हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। सबको जय साईं जी की। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। सवाल आया था कि जब साईं जी ने सेवा बापूजी महाराज जी के दरबार पे की तो उस तरफ क्यों चले गए बाबा मुराद शाह जी के दरबार पे। इसका और बापूजी का दरबार कहाँ, ये सवाल किया, कमेंटों में आया आपके। वो जो दूसरा भाग डाला नकोदर के फकीरों का इतिहास, उसके कमेंट में लिखा हुआ यूं कि जो बाबा मुराद शाह जी थे वो साईं जी के चाचा जी थे। अब बाबा मुराद शाह जी ने यही कहा था कि मेरे बाद इस गद्दी पे साईं लाडी शाह बैठेंगे, लाडी शाह बैठेंगे, जिनका नाम विजय था, जिनको बापूजी ने लाडी कह के पुकारा, बापूजी ब्रह्मयोगी जी महाराज जी ने। और उनके अंदर जो पावर थी, जो उनके अंदर रहमत थी, वो बाबा मुराद शाह जी की थी, साईं लाडी शाह जी के अंदर। वो पूरन तक उस स्थान पे पहुंचने के कि उसको कैसे इस्तेमाल करें, वो बापूजी महाराज। गुरु के बिना नहीं होता कुछ भी, गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे मक्के में हज जाओ, चाहे गंगा में नहाओ, बात गुरु के बनाए बिना बनती नहीं। ये गुरु चाहे तो पल भर में धरती पर स्वर्ग के एहसास करवा दे। तो साईं जी को बापूजी ब्रह्मयोगी जी महाराज जी ने पहली बार यही पूछा कि लाडी मुराद शाह बनना है, तो बोले हाँ, तो मुराद शाह बना के ही भेजेंगे, ये बोला था बापूजी ने। तो उन्होंने बनाया। जब समय आया तो उन्होंने उस गद्दी पे जाके बैठने को बोला जहां बाबा मुराद शाह जी ने उनको बोला था कि यहाँ पे तो आपको सेवा करनी है, यहाँ पे आपको सारी निभानी है। आगे जो कार्यस्थल था वो निभाया साईं जी ने वहां पे जाके। अब बापूजी ब्रह्मयोगी जी महाराज जी का जो दरबार है वो नकोदर में ही है, वो कहीं नहीं गए, वो वहीं थे। भला अपने शिष्य से भी दूर जाता है मुर्शद, वो वहीं रहते हैं। उनका दरबार गगन पार्क, नकोदर गगन पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट है, कचहरी वाली रोड की बैक साइड से जब आप जाते हैं लेफ्ट साइड पे जाइए, वहां पे बापूजी ब्रह्मयोगी जी महाराज जी का दरबार आज भी वहीं है। बापूजी ने वहीं समाधि ली थी आखिरी समय में, उन्होंने वहीं पे ही, उनका मज़ार पाक बनी है, वहीं पे ही लोग सजदा करते हैं। तो साईं जी भी जब आते थे तो आवाज़ वैसे ही आते थे, दर्शन करने तो आते ही थे अपने मुर्शद के। आगे जो गद्दी चली बापूजी ब्रह्मयोगी जी महाराज जी की, वहां बैठे बाबा देव शाह, वो बापूजी का हुक्म था। तो यहाँ पे बापू ब्रह्मयोगी जी महाराज जी के दरबार में बैठे बाबा देव शाह, और बाबा मुराद शाह जी के दरबार की गद्दी के जो वारिस थे वो बने बाबा लाडी शाह सरकार, साईं लाडी शाह जी। और यहाँ आपकी कंफ्यूजन ठीक हुई होगी कि साईं जी, आपने कहा कि बापूजी कहाँ चले गए। बापूजी वहीं थे और आज भी वहीं है, हाजिर नाजर है, किंतु है, उनकी मौज थी। और उनकी गद्दी पे आगे बाबा देव शाह बैठे और वही अब भी सेवादारी निभा रहे हैं उस दरबार की। और जो साईं जी थे वो बाबा मुराद शाह जी, क्योंकि बाबा मुराद शाह जी उनके चाचा जी थे और बाबा मुराद शाह जी ने उनको बोला था कि यहाँ पे वो सेवा करेंगे, इसलिए बापूजी ने वैसा ही बना दिया और उनको वहाँ जाने का आदेश दिया, क्योंकि उनके मुर्शिदों का ये आदेश था। तो गुरु जी ने, बापूजी ब्रह्मयोगी जी महाराज जी ने वो आँख दी, वो आँख को खोला जो आँख पास थी। वो शक्तियाँ, वो पावर, वो ताकत गुरु के बिना नहीं खुलती, पास में थी, किंतु उसका इस्तेमाल कैसे करना वो बापूजी ने बताया। बापूजी ने ऐसी इबादत करवाई और साईं जी हमेशा ही अपने गुरु के चरणों को हाथ लगाकर, उनके माथा टेक के, उसके बाद ही वो अपना कोई भी कार्यक्रम जो आरंभ करते थे। कभी भी इबादत करवानी तो बापूजी ने उनसे इबादत करवानी। ऐसा रंग था इन मस्त फकीरों का, नकोदर के आशिकों का, नकोदर के फकीरों का, जहाँ जो कहीं नहीं दिखता। यदि आपको हमारी ये बात अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। जय साईं जी की।